अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक। कैसा गुजरा वीकेंड? मजे में? शुगर लगा? वो कराची वाले कहते हैं ना, तफरी हुई। तो मुझे उम्मीद है अच्छा सा वीकेंड गुजरा होगा और एक अच्छे से हफ्ते का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अच्छी सी बात से। अच्छी सी बात ये कि जब भी आप किसी से मुखातिब हों, किसी से बात करें, तो अपने लहजे पे जरूर ध्यान दिया करें कि आप किस लेवल पे बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, किस लहजे में बात कर रहे हैं। अपने से बड़े से बात कर रहे हैं, अपने से छोटे से बात कर रहे हैं, अपने हम उम्र से बात कर रहे हैं, तो जरा लहजे पे ध्यान दिया करें। मैं जब एक स्कूल में पढ़ाती थी तो मैं बच्चों को सिखाती थी 3 लेवल्स होते हैं बात करने के। एक होता है लेवल 0 जिसमें आप बिल्कुल खामोश होते हो, एक होता है लेवल 1 जिसमें आप विस्पर करते हो, एक होता है लेवल 2 जिसमें इस वक्त मैं बात कर रही हूँ, और एक होता है लेवल 3 जिसके अंदर आप चीख के बात कर रहे होते हो। ठीक है, तो आपने जो अपनी जिंदगी में लेवल अपनाना है ना बात करने के लिए, इवन स्टेज के ऊपर स्पीच देने के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो होता है लेवल 2। बहस मुबासे में भी अगर आप पढ़ गए हो तो अगर आप चीख के बात करोगे ना तो आपकी वो चीख में बात चली जाएगी, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। लेवल 2 पे बात करें, और जब कोई आगे से चीख रहा हो तो जितनी आप आवाज अपनी नीचे कर लेंगे ना तो उस बंदे को भी थोड़ा रुक के सुनना पड़ेगा, क्योंकि अपनी चीख के ऊपर कुछ सुनाई नहीं देता, तो सुनेगा आपकी बात चुप करके, अच्छा ये क्या रहा है, क्योंकि इसकी आवाज नहीं आ रही। दोनों अगर चीखते रहेंगे तो आपस में जी कोई बात नहीं होती, फिर चीखम चाखा ही चलता रहता है और वो नहीं होता। दूसरा, आप किसी से भी बात करें, अक्सर लोग होते हैं ना, जरा सा अल्लाह मियाँ इज्जत क्या दे दे, और ये इज्जत देना और लेना अल्लाह मियाँ के हाथ में है। तो ये हमेशा अपने दिमाग में रखें कि आप जिंदगी के किसी भी ओहदे पे पहुंच जाएं, यूं करके ना आपका वो ओहदा भी चला जाएगा, वो इज्जत भी चली जाएगी। और जिन लोगों से आप मिलते हैं ना सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते हुए, वही लोग आपको मिलते हैं सक्सेस की सीढ़ियां जब आप उतरते हो। और आपने किसको किस तरह डील किया, किससे किस तरह बात की, किस मौके पे आपने क्या किसी को कहा, ये बात उस इंसान को हमेशा याद रहेगी। अगर आप अच्छी तरह बात करके, अच्छी तरह डील करके ऊपर गए हैं तो वापसी पे भी वो लोग आपको इज्जत से मिलेंगे और आपके पास एक फैमिली होगी आपको दोबारा अकोमोडेट करने के लिए। लेकिन अगर आप ये सोच के चले गए ऊपर कि इन लोगों से मैंने दोबारा कौन सा मिलना है, मैं भाई बहुत चीज हूं, तो वापसी पे भी फिर आपको ये याद रखना चाहिए कि इन्हीं लोगों से दोबारा वास्ता पड़ भी सकता है। तो आप किसी से भी बात करें, सबसे पहली चीज क्या होती है, किसी को आपने ट्रीट कैसे करना है, कोई गिफ्ट देने, कोई पैसे देने, कोई उसके अच्छाई करनी है, वो दूसरी बात है। सबसे पहले आप उससे बात करते हो, बात आप किस तरह कर रहे हो ये जरूर ध्यान में रखें। किसी से आप बहुत बुरी बात भी अगर लहजा अपना धीमा रख के, आवाज धीमी रख के बात करेंगे ना तो शायद उसको बुरा ना लगे। कोई बहुत अच्छी बात भी अगर आप ऐसे कर जाओगे ना ठा करके तो बड़ा बुरा लगता है। अम्मियां यूजुअली कहती है ना, आप आगे से बात कर रहे होते ऊंचा सा तो कहते हैं तमीज है तुम में कोई, हालांकि बात आप सिर्फ इतनी से कर रहे होते कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं इतनी देर में वापस आऊंगी, और मेरी अम्मी फौरन ये तुमने जिस तरह कहा है ना बस इसी वजह से तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन अम्मी मैंने बुरा तो नहीं कहा, लेकिन किस आवाज में बोला है तुमने, किस लहजे में बोला है। तो अपने लहजे को हमेशा दिमाग में रखें। कभी आपके पास कोई गरीब इंसान आता है, कोई मदद मांग रहा होता है, मुझे पता है कि जिंदगी में बहुत परेशानियां होती हैं हर किसी की, और आप कभी कभी कहते हो यार मेरे अपने जिंदगी में इतने मसले हैं, मैं तुम्हें क्या इस वक्त सुलझाऊं। लेकिन अगर उस वक्त आप उससे अच्छे तरीके से बात कर लोगे, अपना लहजा धीमा रख लोगे, बात अच्छी कर लोगे, तो शायद उसका भी दिल ना दुखे। तो अपने लहजे पे ध्यान रखें, अपनी बात पे ध्यान रखें, अच्छी बात करें, कम बात करें। मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ तो शायद मेरा काम है ये, भाई मुझे ये करना पड़ता है, लेकिन कम बात करें, अच्छी बात करें, अच्छे लहजे में बात करें तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आज का शो, थैंक यू। आज के शो में हमारे साथ हमारी फेवरेट हिना है, और हम लोगों ने आपको एक फॉर्मूला बताया था अपने पिछले शो में, और आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी जो डिवाइडेड हैं कुछ पार्ट्स में। कुछ एक्सरसाइजेस हमने आपको पिछले शो में कराई थी, उसी का पार्ट 2 आज हम आपको इस शो में कराएंगे। तो आपने वो वाली भी याद रखनी है एक्सरसाइजेस, और ये भी याद रखनी है, और फिर आपने ये पूरी रूटीन एक साथ परफॉर्म करनी है। जब हिना यहाँ पे आएंगी तो मैं उनसे पूछूंगी कि पिछली वाली एक्सरसाइजेस कौन से हिस्सों पे आपको इफेक्ट करती हैं और ये वाली एक्सरसाइजेस किस पे इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब। आज हमने जनरल ओपन टॉपिक रखा है ताकि आप कुछ भी पूछ सकें, चाहे वो ख्वाबों से रिलेटेड हो क्योंकि वो ख्वाब के एक्सपर्ट हैं, चाहे वो आपके हॉरोस्कोप से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड हो। आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी फैमिली हैं, ये पैनल आपका है, आप हमसे जो पूछें हम आपको जवाब देंगे। तो हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब, और आज हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं हमारे सुपर पॉप स्टार। अगर मैं एक हिंट दूं तो कोई गेस्ट कर सकेगा? ब्रिटिश बॉर्न पॉप स्टार, बहुत ही मशहूर।
इन्हीं के आसपास के एक और हारून, बड़ा जल्दी पहुंचे, ब्रिटिश बॉर्न। एक और जो उनका आइडेंटिफायर है ना, वो है बुर्का एवेंजर। अगर हम बुर्का एवेंजर की बात करें तो सबसे पहले वो जब यहाँ आएंगे तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि किधर से ये आइडिया आया आपके पास, एंड कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कहाँ फेम में आप चले गए, और क्या आगे इरादा है, क्या हम सुनेंगे इंशाल्लाह सून उनको, कि बहुत अरसा हो गया ना नहीं सुना है ना, तो ये भी हम गिला भी करेंगे उनसे जब वो इधर आते हैं कि क्या हो गया भाई, इतनी अच्छी आवाज, इतने अच्छे गाने, इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन, तो कब हम आपको मेन सीन में दोबारा देखने वाले हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना शो। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। महकती मॉर्निंग, महके हर पल जिंदगी। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ है हिना। हिना, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम बूट कैंप, जिसकी हमने लास्ट सेगमेंट में 7 एक्सरसाइजेस की थी, रिमेनिंग 10 हम आज करेंगे बूट कैंप। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन ये मैं व्यूवर्स को बता दूं कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम 30 सेकेंड और मैक्सिमम 40 सेकेंड के लिए एक्सरसाइज करेंगे, बट दे हैव टू डू लाइक 60 to 90 सेकेंड्स एट होम। अच्छा, आपने 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट तक की एक्सरसाइज करनी है। आई रिपीट 60 to 90 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। और एक और बात मैं बताना चाह रही थी, जितनी भी बेंच एक्सरसाइजेज हैं, लेट सपोज ये बेंच माउंटेन क्लाइंबर या लेट पुल डाउन या लेग रेज, बेंच लेग रेजेस, क्योंकि घर में बेंचेस अवेलेबल नहीं होते, हमारे पास था, लेकिन मैं उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो स्टेप बोर्ड है, ठीक है। तो जिनके पास स्टेप बोर्ड भी नहीं है वो एक वुडन कारपेंटर से इसी तरह का बनवा सकते हैं। पीढ़ियां तो होती हैं हर किसी के घर में, छोटी छोटी वुडन हो, बेशक इससे थोड़ा सा ब्रॉड भी हो जाए और विड्थ में थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए, बल्कि वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ठीक है, ठीक है, सही है। सो लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप। स्लाइटली वार्म अप करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। मैं वार्म अप करके बैठ जाऊंगी। स्लाइटली जॉग। Start with the steps up and down. First exercise, boot camp 1 का. Underarms. Sit flat. Lateral raises. With lunges. Breathe, don't stop to breathe. Tummy tuck inside. Drop weights down. Now leg pull down. Lie down on step. Arms up. Leg should be in the air. इसलिए लंबी चाहिए, वो कह रही थी, छोटी होती है पीढ़ी। You can do it with weights as well.
drop it down, come up, turn around. Now bank leg raises, hold your step, straight leg. Down, slightly come up, bench mountain climber, support, fix your arms and climb, one leg and switch. Simple jumping jacks. And mats. अच्छा लास्ट टाइम हमने किया था रशियन सीटेड टोस्ट, उसमें लेग्स आपके एयर में थे. दिस इज एब्डोमिनल टोस्ट, राइट? मूव योर obliques, use your waistline left and right, breathe, chin up. This looks tough, है ना? Yes. It is. Go all the way left and right. Left. Use your waistline. Now lie down straight. Arms back and stretch. This is called sit-up. One. इस एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन बहुत जरूरी है ना? Now bicycle kicks, leg in and out close to the ground. You can use your elbow twist. Leg should be in there, close to the ground. Abs tight. Last exercise, plank, which we have already done. Look up always. Abs tight. ये भी पेट की एक्सरसाइज है, राइट? पेट आपको बिल्कुल स्कूप इन होना चाहिए. Hold, stay. Abs tight. Mama, relax. Child pose. Child pose. मुझे भी याद हो गया ना. Relax your arms forward. Stretch. Stretch up.
राइट। हम आपको Breathing. इसी पे यूं छोड़ेंगे, आप ये करते हुए ब्रेक लेंगे, ठीक है? Okay. ठीक है, थैंक यू हिना। Thank आप ये you. करते रहे, ब्रेक Keep में भी breathing. कूल डाउन कीजिए प्रॉपरली। हमारे पास टाइम की कंस्ट्रेंट है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। मेक दी मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में आवर बिलवड मियां नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको मुझे लगता है थोड़ा सा जुकाम सर्दी के आसार है ना, है ना? बड़ी खूब सर्दी पड़ रही है और मैं देख रहा था कि रात माइनस के करीब तो नहीं था, जीरो था। जीरो हो गया? जीरो हो गया। अच्छा, लास्ट मैंने जब चेक किया, मैं ना देखूं ना टेम्परेचर तो ठंड नहीं लगती, देख लूं तो और ज्यादा लगती है। ऐसे ही होता है। तो लास्ट जब मैंने देखा था तो 7 था, हाँ। एक वीक अगो, पर हो गया होगा नहीं, zero। 7 और 0 में बड़ा फर्क है। बहुत फर्क, फ्रीजिंग है और zero वैसे तो। भी आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और रात को लेट नाइट जब निकले तो ठीक ठाक सर्दी दिखाई देती सर्दी है। लग जाती है, बिल्कुल। महसूस अच्छा, हम लोग आज आएंगे सितारों के हाल पे। सितारों ठीक की है। हाल तो हम हर दफा ही बात करेंगे, लेकिन हम आज बात करेंगे कि आज से और नेक्स्ट एक दिन में नया के साइन जो है वो राइज कर रहा है, कैप्रिकॉर्न। बिल्कुल ठीक है। और पिछले प्रोग्राम में हमने थोड़ी सी बात भी की थी उसके ऊपर, बिल्कुल। लेकिन बहुत थोड़ी सी। तो इसमें यह है कि कैप्रिकॉर्नियन ये एक ऐसा सा साइन है जिसे अमूमन बड़े लोगों का साइन भी कहा जाता है। कायदे आजम का साइन है। आजम का बिल्कुल। साइन था, पीएम बैठे हैं उनका साइन था 25 दिसंबर। और इन बहुत से इन्वेंटर्स हैं, पोइट हैं, राइटर हैं, ये उनका है। और इसी तरह पुराने फिर जर्नल्स हैं, उनका भी एक साइन है। उसकी वजह ये होती है कि इसको हम कहते हैं कि ये वो साइन है जो फिक्स साइन है, डिटरमिन्ड है। ये वो लोग होते हैं जो अपने लिए कोई गोल अगर फिक्स करते हैं तो कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करते हैं। और हमने एक दफ़ा बात की थी कि ज़िंदगी की कामयाबी में आपकी जदोजहद, तसलसल का बड़ा रोल होता है, यानी नसीब के साथ साथ कोशिश का बड़ा रोल होता है। क्योंकि नसीब ये नहीं होता, जैसे अमूमन लोग सवाल पूछते हैं कि कभी मेरा भी वक्त अच्छा आएगा, एक क्वेश्चन होता है। तो बात ये होती है कि वक्त तो अच्छा आता है, लेकिन वक्त अच्छा होने का एहसास होना और फिर उसको उसके मुताबिक जुस्तजू करना। बिल्कुल। जैसे आजकल मुझे पिछले दिनों एक्सपीरियंस हुआ मेट्रो ट्रेवल करने का, तो उसका जो गेट है 1 मिनट के लिए खुलता है। सही। उस 1 मिनट के लिए बाहर जाने वाले लोग तैयार होते हैं और अंदर आने वाले तैयार होते हैं। उस 1 मिनट को उन्हें पता होता है कि 1 मिनट है, इस 1 मिनट में या हम रह गए या हम चले या हम गए। चले गए, कितनी सही बात है। तो अच्छे वक्त का भी यही हाल होता है। ये आपके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदर सापी, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू आयशा, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत प्यारी लग रही हो, मुझे पता है। जी। अच्छा, मैंने मियां नईम साहब से बात करनी है। पहली बात यह है, मेरे क्वेश्चंस कंप्लीट होने से पहले मेरी कॉल डिस्कनेक्ट ना कीजिएगा। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्वेश्चन तो करें। हाँ जी, मैंने ये बात पूछनी है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1985। जी। तो 15 दिन पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा ट्रबल्स हैं और मुश्किल से ही कोई कामयाबी मिलती है, और अगर कुछ मिल भी जाए तो वो ड्रॉप हो जाता है। तो क्या मसला है? ये सेचुरन का कोई प्रॉब्लम है? क्या मसला है? एक तो मैंने ये पूछना है। और दूसरे पिछले मैंने आपसे शादी के बारे में पूछा था, तो आपने कहा था फरवरी के बाद फैसला लें। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर डेट डिसाइड करनी हो मैरिज की, तो मेरे स्टार के मुताबिक क्या मेरे लिए बेनिफिट रहेगा? और दूसरे ये कि मेरा फ्यूचर क्या है मैरिज से मुतालिक भी और दूसरी तरह खुशियों से मुतालिक। ठीक जी है, बस हो आपकी गए बात पूरे complete हो सवाल। गई? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you. चले, थैंक यू। अब आपको हम जवाब देते हैं। बात यह कि आपका साइन क्यूरियस साइन है, और पिछली दफ़ा भी मैंने आपसे बात की थी कि ये आप बहुत अरसे की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली 98 से स्टार्ट होते हैं इसके प्रॉब्लम पीरियड, खासकर आपके साइन में 85 की डेट ऑफ बर्थ के हवाले से।
और फिर 2005 से 7 के बाद फिर लास्ट जो पीरियड गुजरा 2013 से 15 सितंबर तक का पीरियड आपके लिए डिफिकल्ट था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपका रूलिंग नंबर 9 है, तो मार्स के इन्फ्लुएंस में है, तो इस सारी बहुत सी चीज़ों और मसाइल में आपकी अपनी भी थोड़ी सी सोचों का हाथ है, इसको ज़रा सा देखिएगा। क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि हाइपर नर्वस चीज़ें और इमीडिएटली फैसला करना और दूसरों से मुतासर होना ये आपके साइन में मौजूद है। इसलिए अब आप जो भी करेंगे, क्योंकि आपकी एज भी जो है वो उस फेज में चली गई है जहां मैं कहूँगा कि 31 में एंटर हो चुकी हैं आप, और लाइफ बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं देती। सितंबर तक आपका बैड पैच था, वो ख़त्म हो चुका। आपकी नई जो बर्थ डेट 2016 में आएगी, यहाँ से पॉजिटिव साइन स्टार्ट होगा। तो आपकी डेट जो अगर हम बात करें तो डेट आपके लिए सूट करती है 9, 18 और 27। ये कोई भी डेट्स हों ये आपके लिए सूटेबल हैं। इन डेट्स में कोई भी फैसला कीजिए। लेकिन मैं फिर बात बता दूं कि डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, दिन इतना अहम नहीं होता जितना लॉजिक, अकल, शऊर के साथ चीजों को देखना और फैसला करना होता है। आई तो इसको होप सामने आपको रखिएगा। जवाब मिल गया। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम आतिका। वालेकुम अस्सलाम, आपकी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, आप ये बहुत प्यारी लग रही हैं। आई थैंक यू थैंक अभी यू। मैं आपका शो रेगुलर देखती हूँ, मैं रोज कॉल करने ट्राई करती हूँ, लेकिन आज पहली दफा मेरी कॉल लगी। पहली दफा कॉल लगी, क्या बात है, फिर तो आप ऐसे ही मुबारक लगी हो होगी आज। आज तो मुबारक आपको हो। जवाब भी मिलेगा। बताइए क्या पूछना चाह रही है? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1998। अच्छा जी, सर और मैं जानना चाहती हूँ कि मैं मेडिकल में जा सकती हूँ? एफएससी पार्ट 2 की स्टूडेंट हूँ। अच्छा 16 मार्च जो है ना आपका नंबर 7 है। 15 मार्च सर, 15 मार्च। 15 मार्च, अच्छा ठीक है, गुड, ये नंबर ठीक हो गया। आपका साइन है पाइसिस। पाइसिस में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इससे पहले आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम रहा, जिसमें एजुकेशन में पास्ट के जो आपके मार्क्स हैं वो उस लेवल के नहीं है जो मेडिकल में एडमिशन दें। लेकिन अगस्त में जो प्लानिटरी पोजीशन चेंज हुई है, यहाँ जाके आपकी तवज्जो का आलम बेहतर हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके साइन इस वक्त फेवरेबल है, यानी जो पीरियड स्टार्ट हुआ है ये फेवरेबल साइन है और ये अगले 3 साल तक बहुत फेवरेबल रहेगा। डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रगल और मेहनत करती हैं। तो साइन फेवरेबल है, कुदरत की तरफ से सितारे आपके लिए बड़े अच्छे बने हुए हैं। अब अकॉर्डिंगली आप जुस्तजू और मेहनत कीजिएगा। ठीक, मैं चले जाएं, आप ये स्टेप ले लें मेडिकल में जाने का। और हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम हिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए हिना, क्या हाल है, क्या सवाल है? मैं टीवी की आवाज़। ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक मेरा रिक्वेस्ट आप ले लें, प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। मुझे नहीं साहब से बात करनी है। जी जी बात कीजिए। मैंने अपने बाल के बारे में पूछना है। तारीख पैदाइश बताइए। तुसी वहाँ जितनी करो। सॉरी, वो पीछे आई थिंक बात कर रही। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 1992, जी 24 सितंबर। अच्छा ठीक हो गया, उसकी शादी के बारे में पूछना है मुझे। ठीक हो गया। उसकी शादी का पीरियड तो बन चुका है, उसकी शादी का पीरियड बन चुका है और अब कीजिए। लेकिन सबसे अहम चीज शादी से पहले ये मैं आपको बता दूं कि उसके बिजनेस और जॉब पे तवज्जो दीजिएगा। क्या वो कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं आपके भाई? अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई, तो मैं इसलिए आप क्योंकि उनकी एज 23 है, लेकिन मुझे साइन से दिखाई देता है कि पिछले 2 सालों में कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं है उनकी बड़ी अच्छी जो शादी के लिए सुटेबल हो। तो इसलिए मैरिज पीरियड उनका जो बनता है वो 25 की एज के बाद बनता है। एंगेजमेंट हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन शादी कीजिएगा उनकी 2017 के स्टार्ट में, उससे पहले ना कीजिएगा। तो 2 साल के लिए परेशानी छोड़ दें। जी बिल्कुल, ठीक है, हो जाएगी एंगेजमेंट इंशाल्लाह। कर दें, एंजॉय करें। एक और हमारे पास कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अकीला। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी अकीला, सवाल बताएं। मुझे ना मियां नईम साहब से बात करनी है। जी जी बात कीजिए अकीला। सर वालेकुम सलाम, बताइए। मैंने ये पूछना है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 जनवरी 1990 है। जी बेटा। जी तो मुझे ना अपनी जॉब के हवाले से बात करनी है। मैंने बहुत सी जगह पे अप्लाई किया लेकिन जॉब का मसला हल नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। मुझे बता दें कि मेरी जॉब कब तक बन जाएगी। आपकी जो जॉब है मुझे सबसे पहले बताइएगा कि किस एरिया में आपने जॉब अप्लाई की है। कोई कंप्यूटर से रिलेटेड है या टीचिंग है? हाँ टीचिंग में। टीचिंग, यस ठीक है। चार। अच्छा टीचिंग के लिए आपका जो पीरियड बन रहा है वो बन रहा है मार्च में।
ठीक है। ठीक है ना। 22 फरवरी के बाद आप दोबारा फॉलो अप कीजिएगा, आपका जॉब उस वक्त फिर होगी, क्योंकि पिछले 3 महीनों में जॉब के चांसेस नहीं थे। तो टीचिंग से रिलेटेड आपका जो बनेगा वो 22 फरवरी के बाद कीजिएगा, मार्च में ऑनवर्ड आपके पास जॉब आ जाएगी इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त, मैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं उम्मीद है, और बिल्कुल। बिल्कुल जुस्तजू और उम्मीद। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी नईम साहब के कैप्रिकॉर्न का क्योंकि मंथ है, जी, जी, तो अगर आप बिल्कुल। कैप्रिकॉर्नियंस को कोई एडवाइस देना चाहें। बड़ी इंपॉर्टेंट कैप्रिकॉर्नियन की एडवाइस के लिए इसलिए बड़ा अहम चल रहा है सिलसिला। एक तो उनका मंथ स्टार्ट हुआ, और सेकंड ये है कि प्लैनेट सैटर्न ये 12th हाउस में उनके आया है अगले 2.5-3 साल के लिए। जब ये प्लैनेट सैटर्न 12th हाउस में आता है तो यहाँ आके बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनकी तरफ तवज्जो करवाता है। अच्छा। अब इसमें हम उम्र की बात करेंगे, एज ग्रुप के लोग। आज के प्रोग्राम में हम यूथ की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर अगले कुछ दिनों में इसको हम अपनी एक सर्टेन एज तक लेके चलेंगे। ठीक। यूथ के लिए इंपॉर्टेंट पीरियड ये है कि ये एक ऐसा सा वक्त होता है जहाँ डिस्ट्रैक्शन होती है। ठीक। डिस्ट्रैक्शन की वजह से ये होता है कि उनकी जिंदगी में तालीम, खासकर मैं बच्चों से बात करूंगा जो स्टूडेंट्स हैं, यानी 15, 16, 17 साल के हैं, क्योंकि उससे छोटे तो जो है वो अंडर कंट्रोल होते हैं, लेकिन अफेक्ट आ जाता है। सही। क्योंकि इस सितारे का असर जो जिंदगी में आना शुरू होता है 8 साल की उम्र से आना शुरू होता है। सही। तो वो बच्चे जिनकी उम्र कैप्रिकॉर्नियन और 8 साल की उम्र है या 8 साल से बढ़ चुके हैं, तो उनको अभी से डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज करने की जरूरत होती है। ठीक। ये वो बच्चे होते हैं जो बड़े स्ट्रांग होते हैं और अपनी जिद पे कायम रहने वाले होते हैं। इसी तरह अगर उनकी तवज्जो तालीम से हट के किसी और तरफ चली जाती है तो फिर उन्हें वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये उन माओं के लिए, उन पेरेंट्स के लिए बड़ी अहम चीज़ है जो कैप्रिकॉर्नियन बच्चों के पेरेंट्स हैं और जिनकी उम्र 18 से 20 साल तक है, क्योंकि ये बड़ी बनने वाली उम्र है। उनको फोकस करें, उनके ऊपर तवज्जो दीजिएगा और गैर महसूस तरीके से उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच कीजिएगा बिना जाने। सही। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब उनको टैकल कैसे करना है। टैकल करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि इन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, अना बहुत ज़्यादा होती है, सही। गुस्से का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते, ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जिनकी डेट ऑफ बर्थ होगी 9, 18 और 27, वो एग्रेसिव होंगे, वो अपने गुस्से का इजहार फौरन करेंगे और पता चल जाएगा। लेकिन उसके मुकाबले में 7, 16 और ये जो बच्चे हैं हमारे 25, ये ऐसे होंगे जिनका पता नहीं चलेगा। पेरेंट्स बात करेंगे, बज़ाहिर वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह नईम सुनेंगे। साहब, अगर मैं सॉरी इंटरप्ट करूं, हम डिटेल जो दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको आगे वाले शो में ले जाएं, ये जो डिटेल है, और हम इसको रैप अप कर लें इन 3 वर्ड्स कि इनको आपने मालूम नहीं होने देना कि आप उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन उनकी प्यार के साथ उन्हें कंसंट्रेशन tackle करना है। लेकिन उनकी कंसंट्रेशन स्पैन को Concentration आप को बचाए बढ़ाना है। रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। नईम साहब। वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट शो एज वेल, Sure. और हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। अभी मैं जिनको दावत देना चाह रही हूँ वो हमारे बहुत ही बिलवड सिंगर तो हैं ही। हर मैं कहती हूँ स्कूल में एजवा की बात हो तो हमेशा आता है वो जुबान पे, और ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी सिंगर, बैंड में भी थे वो, बहुत ही अर्ली एज से खुद ही गाने कंपोज किए, गिटार भी बजाना सीखा, वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट ही डज, एंड ऑल्सो एक बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने हमें थ्रू अ कार्टून सीरीज बुरका एवेंजर, जो मुझे लगता है हमारे हर बच्चे ने देखा। और मैं एक बड़े मजे की स्टोरी भी आपसे शेयर करूंगी जब वो यहाँ पे आ जाते हैं कि women empowerment और तालीम के थ्रू आपने कैसे लड़ाई लड़नी है। तो it's a cause that's very close to my heart। तो मैं उनको खुद भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी और आपकी बहुत सारी तालियों में मैं उन्हें यहाँ बुलाना चाहूंगी। हारून,
तेरी मगरूरियां, अब बातें होंगी मेरी महबूबा क्या पूरियां, कैसी है ये मेरी महबूबा तेरी मजबूरियां, क्यों है जानी मेरी महबूबा ये दूरियां. انت حبيبي وحدك نصيبي تبقى حبيبي محبوبة Thank you. Please have a seat. Thank आ you. जाएं जी. Amazing, Harun. Thank you. What a- थोड़ा सा energy सुबह सुबह. सुबह सुबह एक और मेरी ये डिमांड थी, मेरी रिक्वेस्ट थी, मैं भी आपको बताती जाऊँ कि दिस इज अ सॉन्ग, ठीक है, दैट रेवोल्यूशनाइज्ड काइंड ऑफ आवर म्यूजिक सीन. हमने पहली दफा देखा, बाहर शूट हुआ एंड एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो ये वीडियो बहुत एंजॉय की थी, सो आई वुड लाइक टू Right. नो अ बिट अबाउट व्हेन यू शॉट दिस. Oh, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. ये जब गाना तैयार हुआ, I thought, wow, ये this song इसको बाहर जाके शूट होना चाहिए पिरामिड्स के सामने, in front of the pyramids, इजिप्ट में, मिस्र में. तो मैं the first thing I did, I booked a ticket to Egypt. I went to Egypt और वहाँ जाके I started meeting with production companies के यहाँ म्यूजिक वीडियो शूट करना है. Of course हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो जो म्यूजिक वीडियो का जो बजट था काफी सॉलिड बजट था, लेकिन उतना नहीं कि हम जाके इतना बड़ा प्रोडक्शन हम करें इन मिस्र, इन कायरो, पिरामिड्स के सामने. सही. एंड वहाँ जो इजिप्ट का प्रोडक्शन कंपनी, दे सेड इस बजट में तो बिल्कुल नहीं हो सकता. आई एम सॉरी, आप पाकिस्तान में जाके कर लें, वहीं सेट पे कुछ बना के आप उसी तरह का. एंड मैं बड़ा डिसहार्टन, लाइक ओह चलें ठीक है, आई वेस्टेड माय ट्रिप. देन दे सेड वैसे सॉन्ग तो सुना है हमें. अच्छा. I played them the song and they're like, we love this song. अच्छा. बस हम करेंगे, बस किसी तरीके से हम करेंगे. there is an Arabic touch to it. बिल्कुल. In Egypt का भी inherent culture जो है, Exactly. वो Arabic तो उन्होंने कहा बस करेंगे, किसी तरीके से करेंगे. And there I was pyramids के सामने, जो आजकल अगर आप वहाँ जाएं इस किस्म का म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए, it's like millions of dollars. It's also Yeah. अच्छा, अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन वापस आके मैं आपसे पूछूंगी, जब हम I don't know ये मिसकंसेप्शन है कि क्या है, लेकिन जब भी हम बाहर कुछ शूट करने जाते हैं, so we've heard कि आपको वहाँ की गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट करती है because they want to promote the Culture, place. बिल्कुल, बिल्कुल. लेकिन हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे उसके बाद.
Welcome back. अच्छा, this says a role model for girls. पर मैं आपको बड़े मजे की एक स्टोरी सुनाती हूँ. So I taught little children. I'm talking about kindergarten. ठीक है, Okay. बहुत छोटे बच्चे. और हम लोग का एक सुपर हीरो डे था. अच्छा. तो बहुत सारे बच्चे, सारे ना लड़कियां जो थी, usually they wanted to be superwoman and all those, you know, female characters, and the boys wanted to be Superman or Batman. अब एक छोटा सा बच्चा है 3 साल का, माहद नाम है उसका. I don't know if he's watching, and he comes up to me and he's like, मैं आपके कान में बताऊंगा मैंने क्या बनना है. And I'm like, हाँ क्या? मैंने बुर्का वेंचर बनना है. And you know, he told me मेरे कान में, and I started laughing naturally because he's a boy. Yeah. And उसके parents मुझे आके बताते हैं, he loves watching बुर्का वेंचर. ये कहते हैं मैं बड़े होके बुर्का वेंचर बनूंगा. He doesn't care, you know, तो वो लड़की है कि जो कुछ भी है. So it's not Exactly. just a role model for girls. नहीं, वाकई में in fact, But for boys too. in fact, my own nephew, अच्छा. he is like, I'm Burqa Avenger. And जो मेरे भाई हैं वो कहते हैं, you know, दानियाल, आपको पता है Burqa Avenger is a girl. Yeah. कहते हैं, no, Burqa Avenger is a boy. And so ये काफी, it's quite funny. अच्छा, it's Yeah. where did you idea कैसे आया? You know, actually, ये हुआ कि लोग ये पूछते हैं कि musician और you know, a musician से animation and direction ये कैसे हुआ? It's like a surprise for people. Yeah. लेकिन actually ये था कि over the years में जो मेरे अपने music videos में उसमें I got involved as a producer, director. कुछ videos मैंने खुद भी direct किए. अभी घूम घूम के बात हो रही थी गाना, वो भी मैंने खुद direct किया था music video. तो I thought कि music videos जो हैं एक तरह से they're 4-minute movies, एक छोटे से movies हैं. And I got very interested कि एक movie करना चाहिए, full action movie करना चाहिए, full length. तो I started shortlisting ideas. तो 2010 में I started reading के अखबार में कि जो extremists हैं वो गर्ल्स स्कूल्स बंद कर रहे हैं इन ट्राइबल एरियाज. तो जैसे पूरे पाकिस्तान वाज रियली अपसेट बाय दैट एंड आई वाज वेरी अपसेट क्योंकि हमें all schools चाहिए एंड हम जो हैं उनको भी बंद कर रहे हैं. बिल्कुल वो भी बंद हो रहे हैं. तो दिस वाज देन आई थॉट कि आई स्टार्टेड इमेजिनिंग कि एक स्कूल टीचर स्टैंडिंग अप, और स्पेसिफिकली लड़कियों के schools, लड़कियों exactly, standing up and saying, no, these girls need education, you evil men stay away. वहाँ से I started imagining a very strong school teacher, and that became the Burqa Avenger. और Burqa Avenger पिस्तौलों के साथ नहीं लड़ती, she doesn't punch, she doesn't kick, वो लड़ती है books और pens के साथ. तो literally जो bad guys हैं, she hits them on the head with books. With books and बिल्कुल, pens, तो यही था concept. अच्छा. Initially idea था कि एक movie करना चाहिए. फिर उन्हीं दिनों में मैं कुछ एनिमेशन म्यूजिक वीडियो कर रहा था, तो एनिमेटर्स के साथ काम कर रहा था. तो वहाँ एज अ टेस्ट हमने 2-minute एनिमेशन पीस बनाई बुर्का एवेंजर की. ठीक है. और वो इतना अच्छा बना, इतना अमेजिंग बना कि मैंने कहा वाओ, ये काम पाकिस्तान में हो सकता है. बिल्कुल. ये काम जो पिक्सार लेवल का या जो आप Disney, हमेशा सोचते हैं Pixar, डिज्नी ही हाँ. या हॉलीवुड ही में हो सकता है ये काम, लेकिन हमारा इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, आर्टिस्ट, एनिमेटर्स, म्यूजिशियंस एंड रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स. मैंने कहा वाओ. आपकी पूरी टीम पूरी पाकिस्तान टीम 100% पाकिस्तानी टैलेंट. अच्छा, that's amazing. That's amazing. और काम यही हो रहा है इस्लामाबाद में. हमने एक ऑफिस लिया हुआ है, वहाँ हम सब मिलके काम करते हैं. एक ही ऑफिस में सारा काम हो रहा है, फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग, आर्ट, एनिमेशन, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग. हमारे जो लोकल टैलेंट वो भी वॉइस दे रहे हैं. हमजा लिबासी इज वन ऑफ द voice over artists, and One of the bad guys. The bad guy, of course. बिल्कुल. Hamza, you know, with his big and Annie Jaffrey does Burqa Avenger. तो Burqa काफी Avenger. that's how it started. अच्छा, अमेजिंग. अच्छा, अभी हम मूवीज की बात कर रहे थे, तो आपका प्लान है हॉलीवुड जाने का, इसको पूरा एक फीचर फिल्म में कन्वर्ट करने बिल्कुल. का? अब यह है कि 52 एपिसोड्स लॉन्च हो चुके हैं of Burqa Avenger. इसका मतलब है 52 scripts. बिल्कुल. तो काफी मेहनत हुई है. मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ इन द स्क्रिप्ट्स इन द डायरेक्शन साइड में. तो काफी मुझे सीखने का मिला, बिकॉज बुर्का एवेंजर जब टीवी शो कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट बना के प्रोडक्शन करके ऑन एयर जब होता है, इंस्टेंटली आपको फीडबैक मिलती है ऑडियंस से, एंड स्पेशली फ्रॉम द यंग ऑडियंस. The young audience, तो देन यू द नेक्स्ट स्क्रिप्ट यू कैन एडजस्ट. तो आई फील नाउ आफ्टर working on writing 52 scripts with my team, we are ready to do a movie. तो big how level. soon will we be seeing I this? think हम 2016 के मिड में शुरू करेंगे. अच्छा, एक साल तो 2017 पे लॉन्च. probably 2017 Christmas or something. हाँ. You know, we will लेकिन launch प्लान ये है कि एक बड़ा लॉन्च करेंगे हम, एक इंशाल्लाह. वर्ल्ड वाइड लॉन्च करेंगे हम चाह रहे हैं कि जहाँ भी जाते हैं हम बुर्का एवेंजर फेस्टिवल्स में, फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड्स भी मिले हमें.
और लोग हैरान होते हैं कि ये पाकिस्तान में पाकिस्तान ये में पाकिस्तान हो रहा है। प्रोडक्ट है एंड मुझे बड़ी खुशी होती है, फख्र कि this is हमें बहुत खुशी होती है, हमें बहुत कि फख्र होता है। 100% और जो टीम है मेरा बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, जितने भी एनिमेटर्स हैं, आर्टिस्ट वगैरह, राइटर्स एंड वेरी टैलेंटेड, मैं बहुत मेहनत आपसे हमने की है। ये भी पूछूंगी कि डू प्लान ऑन कि हम इन्वॉल्व करें पिक्सर या डिज्नी को, हम उस लेवल पे भी इसको शायद लॉन्च करें या नहीं, पर हम पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। Thank you so much. You said you're just a singer. I'm just a singer. I disagree. I can't, मैं I disagree. एक्टिंग वगैरह बस एक सिंपल ये सा क्या सिंगर था? हूँ मैं। ये क्या था? ये आपका डेब्यू था। मेरे debut. महकती मॉर्निंग में हारून का डेब्यू, ठीक है? Exactly. So you can act, I would say. I've been acting my whole life, क्या करूँ? अच्छा, I'm just अच्छा, I want to know. हाँ. You're a CEO of a company, you're a singer, you write your own songs, you have composed them. How do you find time for life? जिंदगी के लिए time किधर से निकलता है? The thing is, I think it's because I'm not married and I don't have children, so I don't need to have a life. I could just focus on work all the time. अच्छा, सारी And हमारी- it's about passion, you know. So I'm very passionate about what I do, so I'm able to give a lot of time to it. तो That's what it कभी is. प्यार नहीं हुआ? Oh, that's another question for another time. For वो तो another बहुत day. दफा हुआ है. Is that what you want to No, say? I think that's another question for another time. Uh-huh. You know, not something you discuss live on air. You know, Okay. I'm a very We private have- person. Huh? We have a lot of people taking notes. ठीक है, क्योंकि सबको पता है शादी नहीं हुई. In the future, obviously, you do have plans to get married, Yes, right? one day. When? Let's see, this is 2015. Huh. I'd say maybe by 2018, 2017. 2 years. 2 1 year. years. Two, One- it's 2 two, years. Ah, 2000. you're right. So about 1 or 2 years, two So couple years. कोई criteria है of the kind of woman you want in life? I know she has to be very, very. Very, थोड़ा very- टाइम चाहिए हो जिसको अपने लिए, you know, बहुत थोड़ा सा टाइम जिसको अपने लिए चाहिए हो, because आप वैसे इतने busy होते हैं. No, I think criteria. just a good person. That's the most important thing. A बस good person. बस. अच्छी खातून हो. अच्छी खातून. अच्छी खातून क्या होती है? रोटी शोटी बनाना आती हो? नहीं, someone who's honest हाँ. and bas, that's it. Good person, honest, kind, caring, those sort of things. That's it? That's it. What else? What else do you need in life? इतना आसान? Bas, that's ये it. तो कुछ No. भी नहीं है. हैं? बस आप कभी झूठ ना बोले. आपको अपने लिए बहुत कम टाइम चाहिए हो, क्योंकि आप वैसे इतने बिजी हैं. I don't know how you'll manage life वैसे with Let's this. see what happens in 2017. 2017. हाँ. मैं एक मशवरा दूंगी औरतों को, 2017 में इनसे शादी ना करें क्योंकि ये मूवी बनाने में बिजी होंगे. So it's going to be very difficult. Hopefully wrap up हो चुका होगा. अच्छा, एक और चीज मैंने आपसे पूछनी है कि हम लोग बात कर रहे थे अभी प्रोडक्शन क्वालिटी की, Yeah. पुराने गानों की और नए गानों की. तो एक आपने हम सबको फेवर किया है ऑफ दिस साइट. हाँ, बिल्कुल. अगर आप मुझे उसके तो बारे एज अ म्यूजिशियन अनफॉर्चुनेटली आखिरी चंद साल में पाकिस्तानी म्यूजिक को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला. कॉन्सर्ट्स भी बहुत कम हो रहे हैं अपने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के. अगर आप टेलीविजन देखेंगे ज़्यादातर इंडियन गाने चल रहे हैं या वेस्टर्न गाने चल रहे हैं, पाकिस्तानी गाने बहुत कम चल रहे बहुत हैं. कम. और एक तरह से एक जो रिकॉर्ड लेबल्स हैं वो भी बंद हो चुके हैं बिकॉज ऑफ पायरेसी. तो आई केम अप विद दिस आइडिया ऑफ अ वेबसाइट फॉर पाकिस्तानी म्यूजिक. एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट के पास copyrights, they keep the copyrights for themselves and they can also sell their music. इस वेबसाइट का नाम है tazi.com. ऐप भी है, iPhone ऐप, Android ऐप.
और चंद महीने में कोई 1.5 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं। अच्छा। और इसमें और पे नहीं करना पड़ता, ये पे please नहीं हम करना बता दें। पड़ता, आप जितने सारे गाने जो है आप फ्री सुन सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि आप जाएं, डाउनलोड करें ताज़ी को, TAAZI, और पाकिस्तानी म्यूजिक को सपोर्ट करें। इसमें 1 लाख पाकिस्तानी सॉन्ग्स हैं, ये सब लीगली अपलोडेड हैं। और जितने भी रिकॉर्ड लेबल्स हैं, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अली जफर ने एक बहुत प्यारा गाना उड़ेंगे जो लॉन्च किया था इन ट्रिब्यूट टू द APS पेशावर विक्टिम्स एंड स्टैंडिंग अगेंस्ट टेररिज्म। तो वो गाना भी अपलोड हुआ है एंड उसके सेल्स तकरीबन 2 लाख हो चुके हैं जबरदस्त। और ये दैट्स 100% बीइंग डोनेटेड टू चैरिटी फॉर TCF schools। So ओह जबरदस्त। तो आपको मैं एक बात बताती चलूं, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे कि आपका जो जब भी आप कोई पायरेटेड सॉन्ग डाउनलोड करते हो तो आप किसी आर्टिस्ट का हक मार रहे हो, ठीक है? उसको उसके जो पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिलता, तो वो किसी भी चीज में हो, आप प्लीज जितना पायरेसी से बच सके बचें। और हमारे पास अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स कम है, ये अब एक नया प्लेटफॉर्म है जहां से लीगली अपलोडेड जो है म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसको जाएं, इसको सपोर्ट करें ताकि हमारे पास और भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। इस बात पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। अच्छा, ये बाबा बंदूक का जो कैरेक्टर है, इसकी इंस्पिरेशन कहीं अली अजमत तो नहीं? नहीं, देखें, बाबा बंदूक इज द बैड गाय ऑफ बुर्का एवेंजर एंड अली अजमत इज द बैड बॉय ऑफ पाकिस्तानी रॉक एंड रोल। तो फिर ऑफ कोर्स he will do the vocal, I got him to do the vocal, and Ali Azmat drove down on his motorcycle from Lahore to Islamabad, and he recorded his vocal and then he got back on his motorcycle and went back and he down. left. So वो जो मोटरसाइकिल राइड थी उसके अंदर पूरा कैरेक्टर अब्सॉर्ब करके आए थे कि यहाँ पे आके we have some goodies here. बिल्कुल। तो अगर आप we got a lot of emails के we want Burka, kids wanted Burka Avenger merchandise. They started having Burka Avenger themed birthday parties. So you know, we did a little Burka Avenger action figure, first time in Pakistan ever. पाकिस्तान में पहली दफा यूजुअली इस तरह होता है कि बाहर के सुपर हीरोज होते हैं जैसे सुपरमैन या बैटमैन, उनके एक्शन फिगर्स होते हैं, लेकिन ये हमारा अपना पाकिस्तानी एक्शन फिगर है, सुपर हीरो बुर्का एवेंजर। तो पहली बार पाकिस्तान में इस तरह कुछ हुआ है, वी आर वेरी एक्साइटेड। हमारे पास विलन का भी बना हुआ है, बाबा बंदूक का भी, और ये हमारे पास बुर्का एवेंजर भी है जो भी तड़ी दे रही हैं। एग्जैक्टली। और हमारे पास वॉच है, बिल्कुल, कैप्स। ओह, आई हैव माय वेरी ओन गिफ्ट टू, मुझे भी मिला है। एग्जैक्टली। बड़े फायदे होते हैं होस्टों में। So I have my own shirt, और आप लोग प्लीज उदास ना हो, आपके लिए है ये सारी चीजें जो भी आपको दी जाएंगी, ठीक है? सिर्फ बच्चों को दी जाएंगी, ठीक है, जो यहाँ पे उम्र के तौर पे बच्चे हैं, ठीक है? हाथ सबका खड़ा हो गया था जब मैंने कहा कि यहाँ पे बच्चे कौन हैं। तो इसी के साथ हम शो रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गिफ्ट्स फ्रॉम द ऑडियंस साइड, फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस टुडे। एक हम आपसे गाना और गवाएंगे, ठीक है? प्लीज हम आपको ज़हमत देंगे, बहुत सारी, जितने जोर से गाना सुनना है ना, तो जोर की तालियां बज जाए जल्दी से।
हमें यूं ही प्यार देते रहिए, यूं ही देखते रहिए महकती मॉर्निंग, महके हर पल जिंदगी। आपसे मुलाकात होगी सुबह 9 बजे अगेन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और मैं बांटती हूँ ये गिफ्ट्स। ओ मेरे साइया कभी तो आ, तक मेरे साइया बेपरवाया, कभी तो आ, कभी तो आ, कभी तो घूम तेरा खड़ा घूम तेरा खड़ा घूम 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 तेरा खड़ा घूम तेरा खड़ा घूम घूम ढूंढ रहा है तेरा खड़ा इश्क तेरा खड़ा घूम 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 तेरा खड़ा घूम तेरा खड़ा घूम घूम। ओ मेरे मौला ओ मेरे साइया कभी तो आ, तक मेरे साइया बेपरवाया, कभी तो आ, कभी तो आ, कभी तो आ। घूम तेरा खड़ा घूम तेरा खड़ा घूम 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 तेरा खड़ा घूम तेरा खड़ा घूम घूम ढूंढ रहा है तेरा खड़ा इश्क तेरा खड़ा घूम 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 तेरा खड़ा घूम तेरा खड़ा घूम घूम। कोई हल हो मेरे दुखड़ों का, मेरे दिल के टूटे टुकड़ों का, सांसें पड़े कलमा तेरा होठों पे है नगमा तेरा, सुन ले मेरी इल्तिजा। घूम तेरा खड़ा घूम तेरा खड़ा घूम 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 तेरा खड़ा घूम तेरा खड़ा घूम घूम ढूंढ रहा है तेरा खड़ा इश्क तेरा खड़ा घूम 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 तेरा खड़ा घूम तेरा खड़ा घूम घूम। ओ मेरे मौला ओ मेरे साइया कभी तो आ, तक मेरे साइया बेपरवाया, कभी तो आ, कभी